I welcome every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth to hear the unchanging word of God. परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, in the last episode I was talking about it, eternal life. पिछले एपिसोड में मैं आपको अनंत जीवन के बारे में बता रहा था। John chapter 17:3 says, यूहन्ना अध्याय 17 वचन 3 ये कहता है, This is eternal life, यही अनंत जीवन है, knowing the only true God and the Lord Jesus Christ whom you have sent. एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना और उस यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है उसे जानना अनंत जीवन है। Why God is saying this is eternal life? क्यों परमेश्वर ये कह रहे हैं कि यही तो अनंत जीवन है। Also John 3:16 God said you should not perish and you should have life eternal. और यूहन्ना 3:16 भी ये कहता है कि तुम नष्ट न हो परंतु तुम अनंत जीवन प्राप्त करो। इस तरह से वचन हमें बताता है। Even God also said in Matthew 18:14, no one should perish. It is not the will of Father, not any one single one should perish. और यहाँ तक कि परमेश्वर ने मत्ती अध्याय 18 वचन 14 में इस तरह से कहा कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई नाश हो। ये पिता की इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश हो। 1 Timothy chapter 2:4 says, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 4 कहता है, ये वचन हमें बताता है, It is God's desire that all men to be saved and come to the knowledge of the truth. ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य जो है वो उद्धार पाए और सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर ले। ये परमेश्वर की इच्छा Not है। one to perish, all men to be saved. एक भी नाश न हो परंतु सभी मनुष्य उद्धार प्राप्त करें And all should come to know the truth. और सब सच्चाई को यानी सत्य को जान ले। यही परमेश्वर की इच्छा है। It is God's desire. यही तो परमेश्वर की इच्छा है All people of the world should know the truth. कि संसार के सभी लोग सत्य को जान ले। That means इसका there मतलब is something other than the truth in the world. इस संसार में जो सच्चाई है उससे निश्चय ही कुछ और अलग है। There is some lies in the world. संसार में झूठ है। That means people should know the truth. इसका मतलब लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए। They should distinguish between which is truth and which is lie. उन्हें ये परख लेना चाहिए कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात झूठी है। Very important to understand, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। Today the things that is happening in the world, आज इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है you will know about it, what is happening in the world. हम जानते हैं कि इस संसार में क्या क्या हो रहा है। People are restless. लोग बेचैन हैं, They are in pain. वो दर्द में हैं, They are sorrow. वो दुख में पड़े हुए They are हैं, afflicted. वो क्लेश में पड़े हैं, They are oppressed. वो सताए गए हैं, दबाए गए हैं, Always in sorrow. वो हमेशा दुख में रहते हैं। Why these things are happening in the इस world? संसार में ये सब कुछ क्यों हो रहा From है where it is coming? और ये कहाँ से आ रहा है What is the truth then? और फिर सत्य क्या है। Bible says John chapter 8 verse 31 and 32 says, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 और 32 इस तरह से कहता है। the Bible says like this, बाइबल इस तरह से कहती है, Jesus said, if you abide in my word, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे you will be my disciple. तो सचमुच मेरे चेले You ठहरोगे। will know the truth. तुम सत्य को जानोगे The truth will make you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। If you abide in my word, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, God has given his word. परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। This is Bible. ये बाइबल है। If you abide in that word, अगर आप इस वचन में बने रहते हैं, if you attend to this word, अगर आप इस वचन की ओर ध्यान देते हैं, if you listen this word carefully, अगर आप ध्यान से इस वचन को सुनते हैं, then you will know the truth. तब आप सत्य को जानेंगे That truth will make you free. और वो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। You may be bound in anywhere. शायद आप कहीं पर भी बंधे क्यों ना हो, You may be struggling to come out of the problem. आप उस समस्या से बाहर आने के लिए कश्मकश का सामना कर रहे हैं, But when you know the truth, लेकिन जब आप सत्य को जानेंगे, the truth will make you free. सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। What is the truth? सत्य क्या है? It is there in the Bible. ये तो बाइबल में है। Every single person should know about हर it. एक व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए।
My beloved, मेरे प्रिय लोगों, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। We are not ordinary. हम साधारण नहीं हैं। We are struggling in this world. हम इस संसार में कश्मकश का सामना करते Every हैं। person is having an aim. हर एक जो मनुष्य है उसका अपना एक लक्ष्य They are है। walking towards some future. वो किसी भविष्य की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं Obtain that future. कि उस भविष्य को प्राप्त कर लें। What is that? वो क्या है? What God says? परमेश्वर क्या That कहते you हैं? should not perish, but you should live forever. कि आप नाश न हो परंतु आप अनंत जीवन जिएं। Beloved, प्रिय लोगों, very important to know. ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Number one, you should know. नंबर एक बात आपको जाननी चाहिए Who is this man? कि ये मनुष्य कौन First, है। you should know who are you. आपको ये जानना होगा कि आप कौन हैं। That is what I wanted to explain. मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Do you know who is man? क्या आप जानते हैं कि मनुष्य कौन है? This Bible tells us. ये बाइबल हमें बताती है। This is God's word. ये परमेश्वर का वचन है। Beloved, man is not an ordinary person. प्रिय लोगों, मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं है। The man who lives on this earth, ये मनुष्य जो इस पृथ्वी पर रहता they है are not ordinary people. वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। Bible says, बाइबल कहती है this man, ये मनुष्य, if you read Luke chapter 3 verse 38 when you read it, जब आप लूका अध्याय 3 वचन 38 पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे। Luke chapter 3:38. लूका अध्याय 3 वचन 38 में, द सन ऑफ एनोश, द सन ऑफ सेत, द सन ऑफ एडम, द सन ऑफ गॉड। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, you know what is written there? जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? According to the Bible, बाइबल के अनुसार the first man name was Adam. पहले मनुष्य का नाम तो आदम था। Adam, आदम, the first man. वो तो पहला मनुष्य था। Who is this Adam? ये आदम कौन है? Do you know that? क्या आप ये जानते हैं? This Bible say ये बाइबल कहती है Adam was the son of God. आदम तो परमेश्वर का पुत्र था, इस तरह बाइबल कहती है। He is not created by God. परमेश्वर के द्वारा उसकी सृष्टि हुई ये नहीं कहता। God has given birth to a man. परमेश्वर ने मनुष्य को यहाँ पर जन्म दिया है That's why he is called the Son of God. और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। Know it. इसे जान A लीजिए, man is not ordinary. मनुष्य साधारण The नहीं first है। man, Adam, son of God. पहला मनुष्य आदम तो परमेश्वर का पुत्र गिना गया। All the people those are living on this earth. हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, Every person is born by Adam. हर एक व्यक्ति तो आदम के द्वारा ही जन्मा है। They are offspring of God. वो तो परमेश्वर की You are संतान है, not ordinary. वो कोई साधारण नहीं है। Acts chapter 17 verse 29. प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 29 कहता है, It says, ये कहता है, Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone, that's enough. something shaped by art and man division. You see here it is what is written. देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ We है। are the offspring of God. हम परमेश्वर का वंश हैं, परमेश्वर के वंश हैं। Who are we? हम कौन हैं? We are not ordinary. हम साधारण नहीं हैं। You are not a slave of any man. आप किसी मनुष्य के गुलाम नहीं हैं। We must know that. आपको ये जानना चाहिए। Adam, son of God, आदम परमेश्वर का पुत्र था and we are all Adam's children, son, the descendants of God. और हम सब आदम की संतान हैं, यानी हम सब लोग परमेश्वर के वंश के हैं। We are all offspring of हम God. परमेश्वर की संतान हैं। My beloved, मेरे प्रिय many लोगों, people are not aware of it. बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। What happened? क्या होता है? All the people those are living today, आज सभी लोग जो जीवित हैं, according to the Bible, बाइबल के they are अनुसार all from one family. वो सब एक ही परिवार से आए हैं। You know what is that आप family? जानते हैं वो परिवार क्या है? Noah. नूह का परिवार। Genesis chapter 9 verse 18 and 19. उत्पत्ति अध्याय 9 वचन 18 और 19 में It says like that. यहाँ ये इस तरह से कहता है, नाउ द सन्स ऑफ नोहा हु वेंट आउट ऑफ द आर्क वेर शेम, हाम एंड यापेत, एंड हाम वॉज द फादर ऑफ कनान, एंड दीज वेर द सन्स ऑफ नोहा, एंड फ्रॉम दीज द होल अर्थ वॉज पॉपुलेटेड। You see what is written? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। From this one family, इस एक परिवार से ही Noah
नूह and got 3 sons. और उसके 3 बेटे, Through these 3 sons, इन 3 बेटों के द्वारा the whole world is populated. इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया, यानी ये वंश पूरी पृथ्वी पर फैल गया। That means, इसका मतलब no, it all people those are living on this earth, they are all come from presently one family, that is Noah. यानी इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं वो सब एक ही परिवार से यानी नूह के Then what- परिवार से आए हैं। Then what happened from Adam to Noah? और फिर आदम से लेकर नूह तक क्या हुआ था? They all destroyed by flood. वो सारे मनुष्य बाढ़ के द्वारा नाश किए गए हैं, वो सब नाश कर दिए गए। From Adam to Noah, आदम से लेकर नूह तक people are living about 900 years, 930 years, 969 years, like that people are living. लोग तो 900 साल, 930 साल, 969 साल इतना बड़ा जीवन जी रहे थे। They were living in sin. वो तो पाप में जी रहे थे They were all even doing only wicked works. और वो सब केवल बुरे काम करते जा रहे थे। God destroyed them. परमेश्वर ने उन्हें नाश कर दिया। But one family God saved. एक परिवार को परमेश्वर ने बचाया That family had Noah. और वो नूह का परिवार था। From Noah, नूह से the whole earth has been populated. पूरी पृथ्वी फिर से भर गई है। All the people those are living today, आज सभी मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, if you go back, the parent is Noah. अगर आप इनकी पृष्ठभूमि को देखें तो ये तो निश्चय ही नूह के परिवार से One आए हैं। blood, एक ही खून से, one family, एक ही परिवार से, one God's offspring. ये सब परमेश्वर की संतान हैं। Beloved, understand this. प्रिय लोगों, इस बात को समझ लीजिए। There is no difference. That's why God said, love your brother, love your brother, love everybody, because they are all one family. और कोई भी फर्क नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने भाइयों से प्रेम रखो और इस तरह से हम सब एक ही परिवार These के are all हैं। the truth, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, ये सारी बातें You सच्चाई है। should know about it. आपको इसके बारे में जानना But what चाहिए। happened to the human being? Why they are doing like that? लेकिन मनुष्यों को क्या हो गया, वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं? I wanted to give in detail. मैं आपको ये पूरा विवरण देना चाहता हूँ, In details. पूरे विवरण से, So that we may able to know it. ताकि हम इस बात को जान सके। See, देखिए, I said the first man, Adam, मैंने कहा पहला मनुष्य जो आदम है, son of God. वो परमेश्वर का पुत्र था। Beloved, प्रिय लोगों, you know how is he? आप जानते हैं वो कैसा है? Psalm chapter 8 verse 3, 4, 5 and 6. भजन संहिता अध्याय 8 वचन 3, 4, 5 और When you 6। read it from your Bible, आइए इसे अपनी बाइबल से हम पढ़ते हैं। it is written like this. ये इस तरह से लिखा हुआ A है। man is asking a question. मनुष्य ये सवाल पूछता है, Oh God, हे परमेश्वर, when I see the work of your hands, जब मैं तेरे हाथों के कामों को the देखता हूँ, stars, तारों को, the moon, चंद्रमा moon, को, the sun, सूरज को, all your creation, ये तेरी जो सारी सृष्टि उसे देखता हूँ, who is man that you should be mindful of him? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, ये कहता है। What is man और आदमी क्या है that you should visit कि तू him? उसकी सुधि ले। Who is this man? Why you are visiting this man? ये मनुष्य कौन है, इससे तू क्यों मुलाकात करता है? Why you are taking care of this man? क्यों तू इस मनुष्य की देखभाल कर रहा है, सुधि ले Why रहा you है? are more concerned about this man? इस मनुष्य के बारे में क्यों इतनी परवाह करता है? Who is this fellow? ये कौन है? Oh God, हे परमेश्वर, when I consider the whole जब creation, मैं सारी सृष्टि के बारे में सोचता हूँ, your greatness, तेरी महानता के बारे में, your goodness, तेरी भलाई के बारे में, your glory, तेरी महिमा के बारे who में, is this man? तो ये मनुष्य That कौन you है are mindful of him. कि तू इसकी सुधि लेता है, You visited him. तो उससे मुलाकात करता है। And the Bible says like this. और बाइबल इस तरह से कहती है, You have made him little lower than Elohim. क्योंकि तूने उसको एलोहीम से थोड़ा ही कम बनाया है And you have crowned him with the glory and honor. और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। You have made him to have dominion over the works of your hand. और तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। You have put everything under his feet. तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। All creation they have put under the feet of a man. सारी जो सृष्टि है वो तो मनुष्यों के पैरों के तले रख दी गई है। You have made him a ruler. तूने उसे शासक बनाया है You have given him all authority over और him. सब पर तूने उसे पूरा अधिकार दिया है।
Beloved, मेरे प्रिय लोगों, this man is not ordinary. ये मनुष्य कोई साधारण नहीं है। Man is not ordinary. मनुष्य साधारण नहीं You are है। not ordinary. आप साधारण नहीं हैं। You are the offspring of Almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। How God has made the first man? परमेश्वर ने पहले मनुष्य को कैसे He बनाया gave था? birth to him. उसने उसे जन्मा था, उसे जन्म दिया। He is son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है We are all the offspring of God. और हम सब परमेश्वर की संतान हैं। How God made Adam? परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया था? How God made man? परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? Beloved, प्रिय लोगों, that I already told you in Psalm chapter 8 verse 3, 4, 5. भजन संहिता अध्याय 8 वचन 3, 4, 5 में मैंने आपको ये पहले ही यहाँ पर बता दिया है। Very, very important to understand the root cause of the human being. मनुष्य का जन्म किस रीति से हुआ, इस बात को समझना तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है। God made him little lower than Elohim. परमेश्वर ने उसे एलोहिम से थोड़ा ही कम बनाया है Crowned him with the glory and honor. और उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा He made him to have dominion over the works of his hand. और उसने उसे अपने हाथों के कामों के ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाया है He put everything under his feet. और सब कुछ उसके पैरों तले रख दिया है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, this knowledge is required. ये ज्ञान जरूरी है, This must be known. ये जाना जाना We are चाहिए not ordinary. कि आप साधारण नहीं Our हैं। life is not आपका ordinary. जीवन साधारण नहीं है। We are the offspring of Almighty हम God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। He loves you even today. वो आज भी आपसे प्रेम Then करते what हैं। happened to him? What happened to this human being? इस मनुष्य को क्या हो गया है? Beloved, प्रिय लोगों, we have to know about it. हमें इसके बारे में जानना होगा। That is from the root we should know about it. यानी इस बात को हमें जड़ से समझना होगा, जानना होगा। What happened to him? मनुष्य को क्या हुआ? This first man, Adam, ये पहला मनुष्य आदम, he was deceived by a evil force. वो तो दुष्ट की शक्ति के द्वारा भरमाया गया था। Beloved, प्रिय लोगों, he was deceived. वो भरमाया गया था। The first man, Adam, पहला मनुष्य आदम, the son of God, was deceived. परमेश्वर का पुत्र, भरमाया गया था। What happened? क्या हुआ था? You all may be reading in the Bible as a story. आप इसे बाइबल में शायद एक कहानी के जैसे पढ़ रहे हैं। It's not just a ये story. केवल एक कहानी नहीं है, That's the truth. ये सच्चाई है। We'll read one more word. It is Genesis chapter 1. आइए एक और वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 We read verse 26 and 27. वचन 26 और वचन 27 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। Here it says, यहाँ पर ये कहता है, when God created all the world, जब परमेश्वर ने सारे संसार की सृष्टि की then at the last he created man. और अंत में उसने मनुष्य को बनाया, मनुष्य की God said सृष्टि की। like this in word 26, वचन 26 में ये इस तरह से कहता है, let us make man in our own image and in our own likeness. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। He said like this. उसने इस तरह से कहा, Very important word. Then he said, महत्वपूर्ण वचन है। फिर परमेश्वर ने कहा let them have dominion over the works. कि वे सारे कामों के ऊपर अधिकार रखें Let them have dominion over the whole earth. और वो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखें। He has given the authority to rule over the world in the hand of a man. उसने पूरे संसार पर राज्य करने का अधिकार तो मनुष्य के हाथ में दे दिया था। He has given in the hand of man. उसने मनुष्य के हाथ में से दे दिया था। Beloved, प्रिय लोगों, it's not, you are not ordinary. आप साधारण नहीं A हैं। man is not ordinary. मनुष्य साधारण नहीं है। Man is not a beggar. मनुष्य कोई भिखारी नहीं है। Man is not poor. मनुष्य कंगाल नहीं है। He is not supposed to suffer on this world. उसे इस संसार में दुख उठाने की जरूरत नहीं है। Really the man is a king. और सच में देखा जाए तो मनुष्य तो राजा है। He is a ruler over the whole वो world. पूरे संसार के ऊपर में राजा है, But we do not know this truth. पर वो इस सच्चाई को नहीं जानता है। But Bible says like this. बाइबल इस तरह से कहती है, God has blessed this man. परमेश्वर ने इस मनुष्य को आशीष दी है। Genesis chapter 1 verse 28 उत्पत्ति says, अध्याय 1 वचन 28 ये कहता है this blessing is even today available to us. कि ये आशीष आज भी हमारे लिए उपलब्ध है, Because once God has spoke a word, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार अगर वचन कह it दिया will never be changed. तो वो कभी नहीं बदलता
है। No, it will not change. नहीं, वो कभी नहीं बदलेगा। We hear the word Genesis chapter 1 verse 28 says, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28 ये कहता है all those who are under my voice, कि आप सब लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, take this blessing, इस आशीष को ले लीजिए, take this word from God, परमेश्वर से इस वचन को ले लीजिए, acknowledge it, इसे पहचान ले, accept it. इसे स्वीकार करें। What he said, उसने क्या कहा है 128. 1:28 में, Then God blessed them, God blessed them. परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, And he said, और फिर उनसे कहा, he blessed them उसने उन्हें आशीष दी, and said, and God said to them, Be fruitful and multiply, be fruitful and multiply. तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। Then he says, और फिर उसने कहा, And fill the earth and subdue it, fill the earth and subdue it. and have dominion over the fish of the sea, Have the dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, birds of the air, and over every living thing that every moves living on thing the that earth. lives on the earth. इसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार See रखो। what God's blessing. देखिए परमेश्वर की आशीष He क्या है। blessed them. उसने उन्हें आशीष दी। This is what God has blessed us. God has already blessed you. God has blessed us. God has blessed every person in the world. और इसी तरह से परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। संसार के हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने इस तरह से आशीष दी He है। said, be fruitful. उसने कहा फलवंत हो जाओ, ऐसे कहा। He says, multiply. उसने कहा बहुगुणित हो जाओ, Fill the earth. इस पृथ्वी को भर दो, Subdue the world. पूरे संसार को अपने वश में कर लो Have dominion over everything. और सारी बातों के ऊपर में अधिकार ले लो, That God has given to us. जो परमेश्वर ने हमें दे दिया है। Blessing is still available. ये आशीष अभी भी उपलब्ध है, Still available. अभी भी उपलब्ध है। Because God will never change a word. परमेश्वर अपना वचन कभी नहीं बदलते हैं। Psalm 89 verse 34. भजन संहिता 89 वचन 34। My covenant I will not break, And my covenant I will not break. nor alter the word that has gone out of my lips. Alter the word that gone out of my lips. मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। No. Once God has blessed you, God already blessed you. परमेश्वर ने एक बार आपको आशीष दे दी तो हमेशा के लिए आशीष दे दी है। He will not alter his word. वो अपने वचन को कभी नहीं He बदलेंगे, will not change his covenant. वो अपनी वाचा कभी नहीं बदलेंगे। Still available, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, ये अभी भी उपलब्ध You है। should know this. आपको ये जानना चाहिए। This is what man, so much blessing is upon the man. यही तो मनुष्य है। मनुष्य के ऊपर इतनी आशीषें हैं। God already blessed him. परमेश्वर ने उसे आशीष दे Be दी है fruitful and multiply. कि फलो फूलो और फलवंत हो जाओ, बहुगुणित हो, Fill the earth. पृथ्वी को भर दो, Subdue it. इसे अपने वश में कर लो Have dominion over all this. और सभी के ऊपर में अधिकार रखो। Is it happening today? क्या आज ये हो रहा है? No. क्या आप जानते हैं? Instead of having dominion, the people have become slave today. आज अधिकार रखने के बजाय लोग तो मनुष्य तो गुलाम बन गए हैं, बंध गए हैं। So much pain. बहुत से दर्द में पड़े हैं, So much of sorrow. बहुत से दुख में पड़े हैं। Why? क्यों? They don't know the truth. वो सत्य को नहीं जानते हैं, They are ignorant about the truth. वो सत्य के बारे में अनजान They हैं। have not yet understood who is God and what is God and what God has done to the people. वो इस बात को नहीं समझें कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए क्या किया, इसे वो नहीं समझते हैं, वो इसे नहीं जानते We हैं। all should know it. उन सबको ये जानना We चाहिए। must know God. आपको परमेश्वर को जानना We चाहिए, must know Jesus आपको Christ. यीशु मसीह को जानना ही My चाहिए। beloved. मेरे प्रिय I लोगों, will try to explain more. हम इसे और भी समझा कर बताना चाहेंगे। God. इसलिए One day, एक दिन surely, निश्चय ही we will die. हम मर जाएंगे। You will leave the world and go. आप इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, You will leave a body and go. आप अपनी देह को छोड़कर चले जाएंगे। Where you will go and settle. तो फिर आप जाकर कहाँ पर रहेंगे? The loving God should desire that you should not perish. प्रेमी परमेश्वर की इच्छा है कि आप नाश न हो, यही वो चाहता You है should live with Him forever and ever. कि आप हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ में रहे, You should go and live with God forever and कि ever. आप जाकर परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहने लगे। That is very important. ये सबसे महत्वपूर्ण है, That is the greatest blessing. ये सबसे महान आशीष है।
Jesus said, यीशु ने कहा, what profits you earn the whole world and you lose your life? अगर पूरे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना प्राण गवा दे तो इससे क्या लाभ होगा? इसका क्या फायदा है? Your life is very आपका important. जीवन बहुत महत्वपूर्ण You है। must live forever. आपको हमेशा के लिए जीना है। God doesn't want that you should perish. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप नाश हो, That's why the good news is preached all over the और world. इसलिए पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार किया जाता है। Those who listen the good news, जो लोग सुसमाचार सुनते हैं, receive the good news, सुसमाचार स्वीकार करते हैं, accept the good news, सुसमाचार ग्रहण करते they हैं, will live forever. वो हमेशा के लिए जिएंगे। It is choices of the man. चुनाव तो मनुष्य का है, हमें चुनाव करना है। God will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। We'll make a small prayer now. अभी हम छोटी प्रार्थना करेंगे। Father, open my eyes to understand all these mysteries. पिता, मेरी आंखें खोलिए कि मैं इन सारे भेदों को समझ सकूं, इन्हें मैं जान The सकूं। Holy Spirit will help you to understand all the mysteries. पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा कि इन सारे रहस्यों को मैं समझ सकूं। The Holy Spirit is ready, available with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ में बिल्कुल तैयार है। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Most gracious Heavenly Father, महाअनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, we want to thank you and praise you for revealing the mysteries of God's Word. हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि परमेश्वर के वचन के रहस्यों को आपने प्रकट किया। We thank you for your Holy Spirit, आपकी पवित्र आत्मा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, who is available with us forever. जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ में उपलब्ध है। Day by day, He is teaching us more and more of the truth. और दिनों दिन वो सत्य के बारे में हमें और ज्यादा सिखाते जा रहा है। Thank you, Father, for opening the eyes of understanding so that we may able to know who you are. धन्यवाद पिता कि आपने समझ की आंखें खोली हैं ताकि हम ये जानें कि सच में आप कौन हैं। We may understand you and receive you and live a life of joy and peace in this earth. At the same time, we'll come to you one day. और हम आपको समझें और इस पृथ्वी पर का जीवन शांति और समाधान से जिएं, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपके पास में आएंगे और आपके साथ सदा के लिए रहेंगे। I pray for all the people of the world that not one to perish, O Father, that everyone should receive you and have eternal life. मैं संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि एक भी नाश न हो, सब आपको स्वीकार करें और अनंत जीवन प्राप्त करने वाले हो जाएं। Everyone, when they leave the world and they leave the body, they all should come before you, Lord Jesus Christ, and live with you forever and ever, is our prayer. और प्रभु हमारी प्रार्थना ये है कि इस पृथ्वी पर का हर एक मनुष्य जब अपनी देह को छोड़कर जाएगा तो वो स्वर्ग में आपके पास आए और हमेशा हमेशा के लिए वो आपके साथ में रहने वाला हो जाए। Not one to perish, एक भी नाश न हो, but everyone should receive the पर salvation. हर एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करे। Thank you, Father, धन्यवाद करते हैं हमारे for पिता helping them to understand and receive this great salvation. कि आपने इनकी मदद की है कि ये इस महान उद्धार के अर्थ को समझे और इसे स्वीकार करने वाले हो जाएं। We give you all glory, honor. हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। The Lord has already blessed you, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी He है, is still blessing you. वो अभी भी आपको आशीष दे रहे हैं। The truth of God is flowing into you. परमेश्वर की सच्चाई आप में बहती जा रही है। You are not an ordinary people. आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, We are not from an ordinary family. हम कोई साधारण परिवार से नहीं हैं, Our family is from God. हमारा परिवार तो परमेश्वर से We है। are the offspring of God. हम परमेश्वर की संतान हैं। We are highly esteemed and highly decorated children of God. हम परमेश्वर के बहुत ही महान और बहुत ही आशीष पाई Try to संतान हैं। know about it. हमें इसके बारे में जानना चाहिए। God will give you wisdom and knowledge. परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देंगे। The moment you say, Yes, Lord, I want to know, जिस पल आप कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं जानना चाहता हूँ, immediately God comes for help. तो तुरंत प्रभु मदद के लिए आते हैं। You will know the truth. आप सत्य को जानेंगे The truth will make you और free. सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। Be blessed in Jesus' name. यीशु के नाम में आशीषित हो जाएं। We'll meet in the next episode. अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। Till such time you are protected under the wings of Almighty तब God. तक आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पंखों तले सुरक्षित बने रहें। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन।